हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 17 का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस डिस्कशन का क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम से प्राप्त हो चुका होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग बना भी लिए होंगे। जिन लोगों को इस डिस्कशन का पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुआ है वे लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिएगा सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव, सारा कैपिटल में सर्च करना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा भी है। इसका मतलब इनमें से सभी है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में क्या है? दूसरा नंबर में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला इधर दिया हुआ है सूची 1 में खनिज, इधर सूची 2 में राज दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है पाइराइट और बी में दिया हुआ है मैग्नीज और सी में दिया हुआ है लिग्नाइट और डी में दिया हुआ है टीन। इधर राज्य में दिया हुआ है पहला राजस्थान, दूसरा ओडिशा, तीसरा तमिलनाडु और चौथा छत्तीसगढ़। और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग को राइट ऑप्शन पहचानना है। तो हम लोग का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पाइराइट का राजस्थान, उसके बाद मैग्नीज का क्या हो जाएगा उड़ीसा, उसके बाद लिग्नाइट का हो जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद फिर टीन का हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में है ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, किसने दिया? तो बिग बैंग थ्योरी जो दिए थे वह लैमेंतेयर दिए थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है? चौथा में है महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा जो है वो है किस नदी की? महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो ये श्रीलंका की है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा में क्या है? पाँचवा में है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इधर दिया हुआ है वन जीव अभ्यारण्य, इधर राज दिया हुआ है। तो इसमें से जो हम लोग का सही सुमेलित नहीं है वो कौन है? ऑप्शन डी है कोटिगांव। क्या? सॉरी, ऑप्शन डी नहीं है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। नेयर वन जीव अभ्यारण्य जो है वो केरल में है। कहाँ है? केरल में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, केरल में, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा में क्या है? छठा में है हिमालय के किस भाग में केरवा भू आकृति पाई जाती है? तो केरवा भू आकृति जो है कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन में क्या है? भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है आठवां नंबर। आठवां नंबर में क्या है? कुक्टी वन पशु विहार किस राज्य में है? तो कुक्टी वन पशु विहार जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है नौवां नंबर। नौवां नंबर में क्या है? नौवां में है निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा हुआ है?
तो शनि ग्रह के छल्ले की खोज से गैलीलियो जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां में क्या है? 10वां में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो इसमें से है ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सांभर झील नामक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। सांगानेर और जयपुर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वह सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण धान का खेत है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो की गई थी 2010 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है? 13 में है पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? तो ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14 में क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर में है खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम जो है वह घास, टिड्डा, मेढक और सर्प है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16 यानी कि 16 में क्या है? 16 में है सेदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015-2030 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो भारत का प्रथम राज्य बिहार है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में क्या है? 17 में है देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये NSSO करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां में क्या है? पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की? तो कैलोरी की अलग अलग मात्रा जो है वो वाई के अलग समिति, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 19वां नंबर। 19वां नंबर में क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां में क्या है? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन हुआ था वो 2004 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21 में क्या है? प्लांक नियतांक, जिसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट भी बोलते हैं। प्लांक नियतांक का SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट यानी कि SI इकाई जो है प्लैंक कांस्टेंट का वो क्या है? इसका नियतांक को H से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और इसको ऐसे यूनिट इकाई H से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा? इसका यूनिट जूल पर सेकेंड होगा। जूल सेकेंड होगा, पर सेकेंड नहीं, सॉरी, जूल सेकेंड होगा। ये इसका राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखना है। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नियतांक क्या होगा? SI यूनिट जूल सेकेंड। यहाँ पर लिख लीजिएगा जूल सेकेंड, ठीक। अब नेक्स्ट है 22 यानी कि 22वां नंबर। 22वां नंबर में क्या है? 22वां नंबर में है
दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो दो धातुओं का जो सोल्डरन है वो आसंजन के कारण संभव है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 23 में क्या है? में है पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है? तो दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 24 में क्या है? 24 में प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? तो प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा जो रेडियो दूरबीन होती है वो अच्छे, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। दूसरा, वे मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, वे मेधाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का इसमें राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां में क्या है? 25वां में एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो एक्स किरणें जो है वो है विद्युत चुंबकीय, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26 में क्या है? 26 में यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु का क्या होगा? गति कम होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 27 में क्या है? यानी 27वां में नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो नॉट गेट जो है वो एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 28 में क्या है? उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसके लिए सूक्ष्म तरंग, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां में क्या है? 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन का बात करिएगा तो वो किसके बराबर होता है? इनमें से किसी के बराबर नहीं होता है, क्योंकि 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। 10⁻⁻6 m के बराबर होता है। अब नेक्स्ट है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां में क्या है? 30वां में है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो रासायनिक गुण जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है Rn किस तत्व या रासायनिक चिन्ह है? तो Rn जो है वह रेडॉन का, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 32, यानी कि 32 में क्या है? 32 में निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो इनमें से तांबा का विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है उपयोग, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 33 में क्या है? कोई द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 34 में क्या है? जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 35 में क्या है? 35 में है निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो इनमें से प्राकृतिक बहुलक जो है वो सेल्यूलोज है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 36 यानी 36 में क्या है? कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से असत्य कथन जो है वो सहज ज्वलनशील नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का इसमें राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है
सैंतीस में क्या है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो साबुन जो है कपड़ों की बेहतर सहायक में इसलिए सहायक होता है क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 38। 38 में क्या है, 38 में है निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है। तो सबसे मीठा शर्करा का बात करिएगा तो फ्रक्टोज है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39। 39 में क्या है, सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित करना है जिसमें कि सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। तो सही सुमेलित करिएगा तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन B1 जो है वो थायमीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन 1 को थायमीन, और विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 40। 40 में क्या है, हम्म 40 में क्या है, 40 में है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो यूरिक एसिड का जो उत्सर्जन करता है वो गौरैया है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 41। 41 में क्या है, किस पेशीय में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो संकुचनशील प्रोटीन जो होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन में होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 42। 42वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है। तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु का बात करिएगा तो मोनोसाइट, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 43। 43 में क्या है, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। तो इसका प्रभाव जो होता है, प्रवाह अग्रगामी होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 44। 44 में क्या है, हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है। तो हृदय का जो कार्य है वो अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, हृदय का जो कार्य है वो क्या है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 45। 45 में क्या है, 45 में है निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन है। तो नर लिंग हार्मोन का बात करिएगा तो टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 46। 46 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों हेतु शासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 47। 47 में क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति विधि द्वारा हटाया जा सकता है। तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की रीति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 48। 48 में क्या है, 48 में है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय की बात करिएगा तो पहला दिया हुआ केंद्रीय सूचना आयोग, दूसरा भारत निर्वाचन आयोग, और तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए 1 और 2 हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट है 49। 49 में क्या है, भारत के संविधान में नवीं यानी कि 9वीं होगा यहाँ पर, 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची जो थी वो पहला संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 50वां नंबर। 50वां में क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है।
तो कौन सा न्याय प्रदान नहीं करती है? धार्मिक, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में क्या है? 51 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता आपातकालीन प्रावधान, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 52 यानी कि 52। 52 में क्या है? 52 में है किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 53। 53 में क्या है? 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य आयोग का जो गठन हुआ था वो 1953 यानी कि 1953 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 54। 54 में क्या है? 54 में है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 55। 55 में क्या है? भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 56। 56 में क्या है? 56 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है। पहला दिया हुआ नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक है। दूसरा दिया हुआ है वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों मतलब सही है। अब नेक्स्ट है 57। 57 में क्या है? 57 में है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने। अब नेक्स्ट है 58। 58 में क्या है? 58 में क्या है? 58 में है 58 में है किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धान के भूसी का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह हुआ है रंगपुर से, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 59। 59 में क्या है? 59 में है जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थंकर ने जोड़ा है? तो महावीर ने जोड़े थे, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 60वां नंबर। 60वां नंबर में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करें। विभाग दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है। विभाग में क्या है? दीवान ए अर्ज, दीवान ए बंदगान, उसके बाद दीवान ए मुस्तखराज, उसके बाद दीवान ए खैरात। इधर दिया हुआ है राजस्व विभाग, दान विभाग, दास विभाग, सैन्य विभाग। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 61। 61 में क्या है? 61 में औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? तो औरंगजेब के समय जो हुआ था सिख विद्रोह वो हुआ था 1675 में, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 62। 62 में क्या है? 62 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो करवाया था 16 जून 1674 में करवाए थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 63। 63 में क्या है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? किसने किया है? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना किया है वो एनी बेसेंट ने, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 64। 64 में क्या है? 64 में
देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो देवबंद आंदोलन का संबंध जो है वो बिहार से भी है, पश्चिम बंगाल से भी है और उड़ीसा से भी है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 65। 65 में क्या है? 65 में है वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो वानर सेना और मंजरी सेना का जो संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66 यानी कि 66। 66 में क्या है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो दी थी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिए थे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 67। 67 में क्या है? 67 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो इसका जो है डलहौजी के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 68। 68 में क्या है? यानी कि 68 में 68 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 69। 69 में क्या है? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था वो दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 70। 70 में क्या है? 70 में जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत जो है अमित शाह ने, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 71। 71 में क्या है? भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर तक, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 72 यानी कि 72। 72 में क्या है? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, यह कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73। 73 में क्या है? 73 में जयमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र शेषाचलम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 74 यानी 74। 74 में क्या है? 74 में है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो इसका सही जो विस्तृत रूप है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75। 75 में क्या है? 75 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया है? तो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो है वो ब्रिटेन के साथ किया है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 76। 76 में क्या है? किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? तो यह रानी रामपाल ने जीता, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 77। 77 में क्या है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? तो किसने की थी ये आरंभ? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78। 78 में क्या है? कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो खोला गया था वो दिल्ली में खोला गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79। 79 में क्या है? निम्नलिखित में कौन GI टैग पाने का लाभ है? तो पहला है यह उपभोक्ता को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा है उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और तीसरा है GI टैग प्रदान किए गए उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों जो है यहाँ पर राइट है।
ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 80 नंबर। 80 नंबर में क्या है? 80 में है, हाल ही में अजीत योगी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो वो जो थे वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, यानी ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 81। 81 में क्या है? स्पैरो पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्पैरो पोर्टल की बात करिएगा तो वो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 82। 82 में क्या है? 82 में है, किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस पर प्रतीक्षा शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? केरल ने, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 83। 83 में क्या है? पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 है, यह है 16वीं, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 84। 84 में क्या है? 84 में है, कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस जिसको हम लोग बोलते हैं खेल स्थगित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विंबलडन, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है, विंबलडन, ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 85। 85 में क्या है? दो शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, यह शहर किस राज्य में है? तो यह शहर जो है मध्य प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 86। 86 में क्या है? 86 में है, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो उत्तराखंड में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 87। 87 में क्या है? 87 में है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश का उपग्रह है? तो यह किस देश का उपग्रह है? ब्राज़ील का, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 88। 88 में क्या है? यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा? तो कितना प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो 60%, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89। 89 में क्या है? 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया? तो यह किस देश में आयोजित किया गया था? सऊदी अरब में, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 90। 90 में क्या है? हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजय होने वाला प्रत्याशी कौन बने? तो सर्वाधिक मतों से विजय होने वाला जो प्रत्याशी है वह महबूबा आलम, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 91। 91 नंबर में क्या है? 91, यानी कि 91 में क्या है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है वो कर्नाटक में खोला जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 92। 92 में क्या है? एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 93। 93 में है, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वह रफ़ीक जकरिया, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 94। 94 में क्या है? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस का बात करिएगा तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 95। 95 में क्या है? विश्व मधुमेह दिवस का विषय 2020 में क्या था? तो इसका जो विषय था वो 2020 में नर्स एंड डायबिटीज़, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 96। 96 में क्या है? 96 में है, निम्नलिखित में कौन
बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो बोलीविया के जो राष्ट्रपति है वो लुइस आर्से नियुक्त किए गए, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 97। 97 में क्या है? वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना? तो पहला निर्माण संगठन NHAI बना है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 98। 98 में क्या है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का जो स्थान है वह 51वां है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 99। 99 में क्या है? अनसुईया आइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल है? तो वो किस राज्य के राज्यपाल है? छत्तीसगढ़ के, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 100वां नंबर। 100वां नंबर में क्या है? 100वां नंबर में है हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? तो कोई किस द्वीप पर है? सुलक्षी द्वीप पर, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।